हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल पे, जहाँ पे हम आपको एनटीसी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं और मैं आपको करवा रहा हूँ मैथ का पोर्शन। तो अब तक स्टूडेंट्स हम कर चुके हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन था, जिसमें हमने क्वेश्चंस थ्योरेटिकली वे पूछा जाता था, वो मैंने अब तक आपको कंप्लीट करवा दिया है। वो आपके हमारी जो चैनल की प्लेलिस्ट है उसमें मौजूद है, आप उसमें से देख सकते हैं। और इसके अलावा अब हम शुरू करते हैं, आज से हमारा नेक्स्ट पोर्शन शुरू होता है, जिसको हम कह सकते हैं अभाषिक। अभाषिक का हमने समझते हैं ना, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब होता है यहाँ पे बोला नहीं जाएगा, भाषा नहीं होगी, मतलब कहने का इसमें सिर्फ फिगर काम करेगा, आकृतियाँ दी गई होंगी। ठीक है, और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है श्रृंखला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, श्रृंखला जो पहला टॉपिक है अपना वो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रृंखला के बारे में समझ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, श्रृंखला जो अपना टॉपिक है उसको जिसको अंग्रेज़ी में सीरीज़ कहते हैं, उसको शुरू कर लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, पहले समझते हैं। तो समझिए स्टूडेंट्स, श्रृंखला होती क्या है, सीरीज़ क्या होती है कि आपको कुछ आकृतियाँ दी गई होंगी, जैसे कुछ आकृतियाँ होंगी और कुछ उत्तर आकृतियाँ होंगी। जैसे मान लीजिए 3 आकृतियाँ आपको दी गई हैं, उसमें एक पैटर्न फॉलो होगा। पैटर्न समझते ना, पैटर्न समझोगे, एक तरीका होगा भाई। जैसे इसमें भाई राइट साइड में घूम रही है, लेफ्ट साइड में घूम रही है ना, यानी कि दाएं या बाईं तरफ घूम रही हैं आकृतियाँ, किस तरफ कौन सी, अगली जो आकृति है उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, अगली में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसे कर करके आपको ये बताना है कि जो चौथे नंबर पे जो आकृति आनी चाहिए वो कौन सी आएगी। और उसमें ऑप्शन होंगे ABCD, जैसा कि आपको पता है ABCD ऑप्शन होते हैं। उन ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन छांटना है जो सही होगा। ठीक है, दिए हुए पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको ये पता करना है कि जो चौथे नंबर पे जो आकृति आनी चाहिए उन चारों में से कौन सी आएगी। ठीक है, तो बस यही है इसमें श्रृंखला में, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बस आपको समझना है लेफ़्ट टू राइट है, राइट टू लेफ़्ट है, बस इतना ही है। चलिए शुरू करके देखते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं मैं। पहले आप स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं आपकी इस साइड दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो ये है आपकी आकृति, और सामने मैंने बोर्ड पे भी वैसे बना दिया है। एक बार हम इसको समझ लेते हैं। आप सामने स्क्रीन पर देखते जाइए। ठीक है, स्क्रीन पर आप देखिए, आपको सामने आकृति नज़र आ रही है। पहले देखिए जो प्रश्न आकृति है, प्रश्न आकृति मतलब क्वेश्चन जो है हमारा वो है, और नीचे है उसकी उत्तर आकृतियाँ। उत्तर आकृतियाँ आप समझ गए होंगे, उत्तर क्या आएगा इन चारों में से, ABCD 4 ऑप्शन है। तो देखिए जरा पहले आकृति पे देखिए, पहला जो आपके पास आकृति दिख रही है वहाँ पे देखिए जो बॉक्स है, जो स्क्वायर बॉक्स है, वर्गाकार बॉक्स है, उस एक देखिए हर एक में वर्गाकार बॉक्स है। 3 जो आकृतियाँ दी गई है, प्रश्न आकृतियाँ, तीनों में एक वर्गाकार बॉक्स तो सब में है। ठीक है, इसका मतलब चौथे में भी वर्गाकार बॉक्स तो आएगा ही आएगा। क्लियर हो चुका है। तो ABCD जो आपके नीचे 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं आपको, इन 4 ऑप्शन में भी बॉक्सेस चारों में है, तो कोई बात नहीं, यानी कि इससे कोई पता नहीं लगा हमें। उसके बाद देखिए पहली जो आकृति है उसमें एक सर्कल बना हुआ, एक वृत्त बना हुआ है बीच में छोटा सा। दूसरी जो आकृति है उसमें 2 वृत्त बने हुए हैं। जो तीसरी आकृति है उसमें 3 वृत्त बने हुए हैं। तो यानी कि आप समझिए जरा, समझदारी इतनी ही काफ़ी है, आप समझ जाए, इतना समझ सकते हैं आराम से। पहले में एक सर्कल है, एक वृत्त है छोटा सा, दूसरे में 2 वृत्त है, तीसरे में 3 वृत्त हैं। तो चौथे में जाके क्या होना चाहिए, समझ सकते हैं, 4 वृत्त होंगे। ठीक है, यानी कि जो वर्गाकार जो आपको बॉक्स दिख रहा है, स्क्वायर टाइप का बॉक्स दिख रहा है, उसके अंदर यानी कि कितने होंगे टोटल, 4 सर्कल्स आएंगे, 4 छोटे छोटे वृत्त आएंगे। अब देखिए 4 वृत्तों वाली आकृतियाँ 2 जगह हैं, A और C। A और C देख सकते हैं। A और C में आपके पास वर्गाकार आकृतियाँ दोनों में मौजूद है। ठीक है, सॉरी 4 जो है वृत्ताकार आकृतियाँ चारों में, दोनों में मौजूद है, A और C में। अब बात आती है फिर कौन सा सही है, A या C। चलो इनमें तो ठीक है, B और D तो एक तरफ हो चुका है, A या C में से एक है। ठीक है, उसके बाद देखिए नीचे की तरफ देखिए जो लाइनें लगी हुई हैं, नीचे टेढ़ी लाइनें जो हैं, उसमें देखिए पहले में 4 लाइनें हैं, दूसरे में 3 लाइनें हैं, तीसरे में 2 लाइनें हैं। तो आप समझिए जरा पैटर्न क्या कहना चाह रहा है। पहले में 4, दूसरे में 3, तीसरे में 2, तो चौथे में 1। तो आप देखेंगे कि एक जो नीचे टेढ़ी लाइन जो लगी हुई है, स्लैंट जो लाइन बनाई गई है, वो आपकी A ऑप्शन में ही है बस, क्योंकि C ऑप्शन में 2 लाइनें हैं।
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन में 2 लाइनें हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या, पहले में 4 है। देखिए ये रहा फिगर, 4 3 2 और उसमें 1 आ जाएगी। ठीक है, तो एक लाइन वाला देखिए कौन सा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। दूसरी बात, हमें जो वृत्त चाहिए, वृत्त सर्कल छोटे छोटे, वो हमें 4 चाहिए थे। तो 4 वाला और नीचे एक लाइन वाला 2, एक ही ऑप्शन है। तो उत्तर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर आएगा ए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, आपके सामने फिगर आ चुका है, यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न आकृतियाँ क्या है। पहला जो फिगर है उसमें देखिए पहले बॉक्स के अंदर क्या है, एक है आपके पास एक लाइन है, उसके ऊपर एक छोटा सा बिंदी से लगी हुई है, डॉट लगा हुआ है। ठीक है, दूसरी जो आकृति नज़र आ रही है अगले बॉक्स में देख सकते हैं, प्रश्न आकृति की बात कर रहा हूँ, उसमें देखिए एक और लाइन जुड़ गई है, जैसे कोण बना होता है, एंगल बना होता है, वैसे ही तो एक लाइन जुड़ गई है, देखिए ध्यान से, और उसके वो जो बिंदु था वो वही है, एक जैसे वही है, डॉट है ना, डॉट वहीं की वही है। तीसरी जो आकृति है देखिए उसमें 3 रेखाएं बन गई हैं, देख सकते हैं त्रिभुजाकार बन चुका है वो, यानी कि पहले में देखें तो आपने एक ही रेखा थी, दूसरे में देखें तो 2 रेखा थी, तीसरे बॉक्स में जाके 3 रेखा हो गई, तो चौथे में जाके क्या हुई, 4 रेखाएं हो गई, वो भी ठीक है। 1 2 3 4 रेखाएं होती जा रही है, 4 मतलब 4 भुजाएं बनती जा रही है ना, इस तरह करते करते। तो उसके बाद आप देखें जो बिंदु था, डॉट था, वो पहले 2 में क्या था, 1 1, समझ गए ना, पहले 2 में 1 1 था, मतलब पहले में वही है, दूसरे में वही है, 2 जगह सेम रहा। फिर तीसरी आकृति में जाके जो बिंदु थे वो 2 हो गए, और चौथे में जाके भी 2 हैं, यानी कि आप समझ गए होंगे बिंदु जो हैं, डॉट जो हैं, वो 2 आकृतियों में एक जितनी संख्या रखते हैं। उसके बाद अगली तीसरे बॉक्स में जैसे मतलब अगले 2 बॉक्स छोड़ के अगले पे जाते हैं, तो मतलब क्या हुआ, वो एक बिंदु और बढ़ा देते हैं, डॉट एक और बढ़ जाता है। तो सोचिए 4 हमें यहाँ पे दिए गए हैं, 5वें नंबर पे उत्तर आकृतियों की तरफ चलिए। तो उत्तर आकृतियाँ देखिए ध्यान से सोचिए, पैटर्न क्या बनना चाहिए, पहले में 1 रेखा थी, दूसरे में 2 रेखाएं आ गई, तीसरे में 3 रेखाएं आ गई, चौथे में 4 रेखाएं आई, तो सोचिए उत्तर क्या होना चाहिए, 5 रेखाओं वाला उत्तर होना चाहिए। अब उत्तर आकृतियों की तरफ देखते जाइएगा, 5 जो साइडों वाला, 5 भुजाओं वाली आकृति, इसमें सिर्फ एक ही आकृति है देखें तो, और वो है आपकी कौन सी, ए आकृति, क्योंकि आप देखें दूसरी आकृति में 4 भुजाएं हैं, तीसरा जो सी ऑप्शन है उसमें आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं, देख सकते हैं। और जो आपकी डी ऑप्शन है उसमें भी 1 2 3 4 5 6 ही भुजाएं उसमें हैं। तो ऑप्शन क्लियर कट नज़र आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बनता है। चलिए फिर भी तसल्ली कर लेते हैं एक बार। तसल्ली कैसे करें, जैसे पहले में देखिए, पहले और दूसरे में 1 1 बिंदु था, डॉट बीच में, तीसरे और चौथे में 2 2 बिंदु हो गए, तो 5वें नंबर पे जब आएगा तो 3 बिंदु हो जाने चाहिए। तो अब देखिए 3 बिंदु भी हैं हमारे पास, 3 बिंदु भी हैं और 5 भुजाएं भी हैं, तो वो जो ऑप्शन होना चाहिए वो सिर्फ एक ही जगह है, वो है ऑप्शन नंबर ए पे। तो उत्तर जो आएगा इसका, आपके सामने जो स्क्रीन पर नज़र आ रहा है क्वेश्चन, उसका उत्तर आएगा ए ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आज का प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्न आकृति देखिए यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं, पहले में थोड़ी टेढ़ी लाइन नज़र आ रही है आपको, ठीक है, थोड़ी सी घुमावदार लाइन है। दूसरा जो बॉक्स है उसके अंदर आप देखें तो एक ऊपर एक सीधी लाइन है, ठीक है, एक सीधी लाइन है, क्षैतिज रेखा बोलते हैं हिंदी में इसको। तीसरी में देखिए, तीसरी आकृति में तो आप देखिए तो यहाँ पे एक ऐसी करके आकृति नज़र आ रही होगी आपको, ठीक है ना, मतलब उल्टी साइड मुड़ी हुई भुजा देख रही होंगी आपको, ठीक है, उल्टी साइड ऐसे। चौथे में देखिए तो नीचे की तरफ एक लाइन नज़र आ रही होगी, ठीक है, ये 4 आकृतियाँ होंगी। अब आ जाइए उत्तर आकृतियों की तरफ। तो उत्तर आकृतियाँ आपको दी गई हैं, तो आप एक बात समझिए ध्यान से, इन चारों आकृतियों में देखिए एक ही चीज़ का काम है, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो ये जो कर्व वाली आकृति हो, कर्व समझते हैं ना, घुमावदार, ठीक है, जो गोलाकार टाइप की, ठीक है ना, चाप टाइप कह सकते हो, चाप। तो पहले में चाप है, दूसरे में लाइन है, तीसरे में चाप है, चौथे में लाइन है। तो सोचिए 5वें पे क्या आना चाहिए, चाप, चाप लाइन, चाप लाइन, फिर से क्या आया, चाप आया, तो यानी कि चाप आनी चाहिए। अब चाप वाले ऑप्शन अपने पास है बी सी और डी, बी सी और डी ऑप्शन है चाप वाले, ठीक है। अब बात करें बी ऑप्शन हो सकता है क्या, तो हम कहेंगे नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए चारों जो आपको आकृतियाँ दी गई हैं पहले प्रश्न आकृति में, तो चारों में एक एक है, या तो लाइन है या फिर चाप है, तो एक एक है ना सिंगल, तो इसका मतलब बी में तो दो चापें हैं, 2 चाप लगी हुई हैं, तो 2 चाप तो हो नहीं सकती, तो बी तो हट चुका है यहाँ से, तो बी को हटा लीजिए, ठीक है। आना चाहिए चाप, तो ए भी नहीं आ सकता क्योंकि ए में तो एक सीधी लाइन है, ठीक है ना,
खड़ी रेखा है तो ये भी नहीं हो सकता, है ना, वर्टिकल लाइन है, तो ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, इसको छोड़िए, ये तो हो नहीं सकते, ए और बी तो क्लियर कट हो चुका है कि ये नहीं होंगे। सी पे आ जाइए, अब सी और डी 4 ऑप्शन है। अब देखिए, अब समझने की कोशिश कीजिए सी और डी में कैसे पता लगे सी सही है या डी सही है। सी में देखिए एक पहली जो रेखा है वो देखिए पहली यानी कि स्टार्टिंग की तरफ पे आपको नज़र आएगी ऐसे करके, है ना, ये आकृति है आपके सामने है, ठीक है, और जो डी आकृति है वो दूसरी साइड है। तो आप देखिए, अगर पैटर्न को देखें ध्यान से, प्रश्न के पैटर्न को, तो पहले इस साइड की आकृति है, फिर ऊपर की तरफ है, फिर उससे राइट साइड वाली जो एक चाप है, फिर नीचे की तरफ है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये रोटेशन घूम रही है ऐसे घड़ी की तरह, घड़ी की तरह। देखिए आप ध्यान से देखिए, घड़ी की तरह घूम रही है। देखिए पहले इस साइड वाली ली, है ना, पहले इस साइड वाली ली, फिर ऊपर वाली ली, फिर उस साइड वाली, फिर नीचे वाली ली। तो इसके हिसाब से देखिए तो फर्स्ट वाली आनी चाहिए, यानी कि जो ए आकृति है वो, यानी कि जो ए कह रहा हूँ, जो पहली आकृति प्रश्न आकृति जो कह रहा हूँ वही दोबारा रिपीट होनी शुरू हो जाए घड़ी की तरह। जैसे घड़ी में दोबारा रिपीट हो जाता है ना, जैसे 12 बजे के बाद वापस फिर से, जैसे 12 बजने के बाद दोबारा से फिर से 12 बज जाते हैं ना घूम के, तो वही रोटेशन यहाँ पे है, तो फिर से वही आकृति यूज़ हो जाएगी। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा उत्तर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आप देखेंगे तो बिल्कुल सही फिट बैठता है इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग। इसी तरह से प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न आकृति क्या है, देखिए आपके सामने प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न आकृतियों में देखिए पहली जो आपके बॉक्स है उसमें देखिए ये 4 वर्गाकार बॉक्स दिए गए हैं, छोटे छोटे, देख सकते हैं पहले बॉक्स के अंदर 4 स्क्वायर टाइप के बॉक्स हैं। उसके ऊपर एक एरो साइन है, तीर का निशान है, देख सकते हैं ऊपर एक तीर का निशान है। फिर बीच में ध्यान से देखिए सेकंड वाला बॉक्स देखिए, पहली बॉक्स के अंदर जो 4 वर्गाकार आकृतियाँ जुड़ी हुई हैं आपस में, इनके देखेंगे तो दूसरे वाला जो वर्ग है, दूसरा वर्ग देखिए जुड़े हुए 4 वर्गों में देखिए एक बीच में लाइन है, ध्यान से देखिए, जरा जूम करके देख सकते हैं तो उसमें एक लाइन है, टेढ़ी लगी हुई है लाइन, ठीक है। दूसरी आकृति पे आ जाइए, प्रश्न आकृति की बात कर रहा हूँ। दूसरी आकृति में 4 बॉक्स ऐसे कैसे हैं, वर्गाकार बॉक्स बनाए गए हैं। अब जो तीर थे, तीर के यानी कि एरो के निशान थे वो 2 हो चुके हैं, एक तो ऊपर है, देखिए ऊपर वाला भी ऐसे कैसा है, और एक नीचे की तरफ भी आ चुका है, ठीक है, देख सकते हैं आपके सामने, ठीक है। और साथ ही साथ जो बीच में जो वर्ग जो दूसरे वाले वर्ग के अंदर जो टेढ़ी लाइन थी सेंटर पे, केंद्र पे, देखिए केंद्र की तरफ देखिए, तो नीचे की तरफ नीचे वाले बॉक्स, तीसरे बॉक्स में भी एक लाइन और आ चुकी है, ठीक है, देखेंगे तीसरे बॉक्स में भी लाइन एक नीचे आ चुकी है। तीसरे बॉक्स पे चलिए, तीसरे बॉक्स पे जब आप जाते हैं तो आप देखेंगे ऊपर वाली तीर का निशान भी वैसे का वैसा, जो नीचे की तरफ जा रहा था तीर का निशान वो भी वैसे का वैसा, एक और निशान नीचे आ चुका है, नीचे की तरफ मेरी तरफ आता हुआ दिखेगा आपको, मेरी तरफ निशान में, ठीक है, वो आपके सामने है। और जो साथ ही साथ नीचे का जो बीच में जो बॉक्स था, जो वर्गाकार बॉक्स थे, उसमें जो सबसे जो नीचे वाला बॉक्स था देखेंगे तो एक और जो टेढ़ी रेखा थी छोटी सी, देख सकते हैं बीच में, केंद्र पर देखना ध्यान से, तो एक और बढ़ चुकी है। तो इसके अनुसार देखते हुए, इस पैटर्न को देखते हुए हमें बताना है कि चौथे नंबर पे कौन सी आकृति आएगी। तो इतना तो क्लियर हो चुका है कि जो तीर के निशान है, एरो साइन है, एरो मार्क है जो, वो 4 होने चाहिए। देखिए पहले में 1 है तीर का निशान, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो चौथे में जाके 4 होने चाहिए। तो 4 तीर के निशान तो चारों में है, ठीक है ना, 4 तीर के निशान तो चारों में ही है, तो इससे तो कोई क्लियर नहीं हुआ कि कौन सा आएगा ABCD। फिर आ जाइए, चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला स्टेप ये कहता है कि आपके जो वर्ग दिए गए हैं, 4 वर्ग, छोटे छोटे वर्ग दिए गए हैं, उसमें देखिए ध्यान से चारों वर्ग इसमें भी है। अब चारों वर्गों में देखिए ध्यान से, अंदर केंद्र की तरफ मैंने बताया था एक लाइन, टेढ़ी लाइन लगाई हुई है, देख सकते हैं केंद्र की तरफ देखिए ध्यान से। तो हर एक प्रश्न आकृति में देखें तो एक केंद्र में जो है टेढ़ी लाइन लगी हुई है एक दूसरे की तरफ, जैसे एक पूरा कवर करते हुए। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो इन चारों उत्तर आकृतियों को देखें तो अपने आप समझ जाओगे आप कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही है इसका सही जवाब। क्यों, देखिए बी क्यों नहीं है, बी में देखिए टेढ़ी लाइन बीच में है ही नहीं, केंद्र में टेढ़ी लाइन है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। टेढ़ी लाइन हर एक में है, देखिए जरा, है ना, बढ़ती जा रही है, बल्कि ये तो कम तो होने से रही, बिल्कुल ही हट गई है, तो बी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन पे देखें, सी ऑप्शन में देखिए ये जो टेढ़ी लाइनें लगी हुई थी यहाँ पे, तो देखिए ध्यान से देखें तो समकोण का निशान सा बना हुआ है, ये भी नहीं हो सकता, ये तो लाइन लगानी है, समकोण बनाया हुआ है इसने, तो ये भी नहीं हो सकता। चौथी आकृति पे देखें तो आप देखें कि इसमें जो आकृति का जो बीच में छोटी छोटी रेखाएं लगाई गई केंद्र में, उनका जो तरीका है लगाने का, पैटर्न जो है वो देखिए ज़रा, वो किस तरह से लगा हुआ है। तो पैटर्न ये तो नहीं था हमारी लाइनों का, जो हमारा छोटी छोटी लाइनें बीच में केंद्र में लगाई गई थी, उनका ये पैटर्न नहीं था।
तो इसका मतलब सिर्फ ए ही ऑप्शन ऐसा है, देखिए आप चेक कर सकते हैं, ए ही ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे इसको फिट बैठता है बिल्कुल, ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से फिट बैठता है। तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने फिर से वही 4 बॉक्स बने हैं। 5वें नंबर पे क्या आएगा वो आपको पूछा गया है। 4 बॉक्स हैं यहाँ पे। देखिए पहला बॉक्स को ध्यान से देखिए। पहले बॉक्स में आपको वृत्त दिए गए हैं, वृत्त सर्कल दिए गए हैं। कितने सर्कल है गिनिए जरा, कितने हैं? 7, ठीक है, 7 वृत्त है। 3 एक दूसरे के नीचे हैं, 3 दूसरी साइड है और एक बिल्कुल बीच में है दोनों, ठीक है, तो हो गए 7। दूसरी जो आकृति है, दूसरी जो इसमें प्रश्न आकृति का दूसरा जो बॉक्स है उसमें देखें तो 6 हैं। जो भी है निशान कुछ भी हो सकते हैं, जैसे इसमें पहले में वृत्त थे, दूसरे में क्रॉस है, कांटा, ठीक है, कांटा नज़र आ रहा होगा। तो पहले में 7 थे, दूसरे में हो गए 6। गिनती गिन लीजिए, क्रॉस कितने हैं, कांटा का निशान कितने, 6 हैं, ठीक है, बीच वाला एक हट गया, मतलब एक कम हो गया कहने का मतलब। अब देखते हैं इसका मतलब हमें क्या पता लग रहा है, एक आकृति कम हो रही है, ठीक है, एक जो उसमें कम हो रहा है और चीज़ वही है, चीज़ वही रखनी है, एक जैसी सारी एक जैसी। पहले में देखिए सारे वृत्त हैं, दूसरे में सारे कांटे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। तीसरी आकृति पे आप जाए तो त्रिभुज बने हुए हैं, ट्रायंगल बने हुए हैं, देख सकते हैं कितने हैं तीसरे में, गिनती गिनिए जरा। तो आप देखेंगे 5 आपके त्रिभुज बने हुए हैं, ट्रायंगल बने हुए हैं, 5 ट्रायंगल, ठीक है, 5 ट्रायंगल। यानी कि देखिए पहले में 7 थे, फिर 6 हो गए, फिर 5 हो गए। तो चौथी आकृति जो है, 4th फिगर जो है आपके सामने, उसमें देखिए तो आप टोटल 4 नज़र आएंगे। गिनती गिन लीजिए, सी 4 जगह देख लीजिए, तो 4 हो चुके हैं। तो अब सोचिए ज़रा क्या हो रहा है कि हर एक जगह, हर बॉक्स में आकृति बदल रही है, मतलब इन जो आकृतियां हैं वो इन चारों में बिल्कुल अलग है। मतलब कहने का अगली आकृति भी इनसे अलग आएगी, इन चारों से, ठीक है ना। कोई रिपीटिशन किसी आकृति की नहीं हुई है तो रिपीट नहीं होने वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई नई प्रकार की आकृति आएगी। अब गिनती गिन लीजिए कि यहाँ पर 4, लास्ट जो है चौथी जो आपके पास बॉक्स है उसके अंदर 4 सी लगे हुए थे, 4 कोई भी चिन्ह थे, सी है जैसे। अब अगले में कितने आने चाहिए, 3 आना चाहिए, कम होते जा रहे हैं ना। अब 3 वाले कौन कौन से हैं, 3 वाला सिर्फ एक ही है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है। 3 वाला ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन है, स्टार लगे हुए हैं, सितारा बना हुआ है, देख सकते हैं। तो वो 3 लगे हुए हैं उसमें। बाकी में देखिए पहले में 4 है, ए ऑप्शन जो उत्तर है उसमें 4 बने हुए, 4 तो नहीं हो सकते, एक कम होना पड़ेगा। सी ऑप्शन पे जाते हैं तो 2 हैं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 के बाद तो 3 आता है, 2 थोड़ी आता है। डी ऑप्शन पे बात करें फिर से 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक ही ऑप्शन फिट बैठता है और वो है ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे 3 स्टार लगे हुए हैं। तो ऑप्शन उत्तर आया इसका ऑप्शन नंबर बी। तो आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, प्रश्न आकृति क्या है। प्रश्न आकृति आपके सामने है, नजर आ रही है, देखिए जरा ध्यान से। तो इसमें एक एरो साइन लगा हुआ, सबसे पहले बॉक्स में देखिए एरो साइन, ऊपर और नीचे दोनों साइड एरो साइन है। फिर उसके बाद एक लगा हुआ है आयत, पहले बॉक्स में बात कर रहा हूँ, पहले बॉक्स में देखते जाइए, एक आयत बनी हुई है, ठीक है, और बीच में एक वृत्त बना हुआ है छोटा सा। उसके बाद अगली आकृति पे आप जाएं तो आप देखेंगे जो यहाँ पे आयत तो वही का वही है, आयत की जगह नहीं बदली है, बट जो यहाँ पे जो तीर का निशान था, जो तीर वाला निशान और वृत्त जो था, सर्कल और जो एरो साइन था, उनकी जगह बदल चुकी है, ठीक है। तीसरी आकृति पे आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि आयत जो है उसने भी जगह बदल ली है। वो पहले देखें पर उस साइड वाले कोने पे था, आयत जो है पहले उस साइड वाले कोने पे था और अब जो है वो इस साइड वाले कोने पे आ चुका है। बॉक्स के अकॉर्डिंग देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और एरो वही का वही है, ठीक है, वृत्त और आयत ने अपनी जगह बदल ली, ठीक है। उसके बाद चौथी जो आकृति हुई उसमें देखिए क्या किसने अपनी जगह बदली है। उसमें जो है आप देखिए ध्यान से, आयत वही का वही है, आयत वही का वही है और वृत्त और तीर ने फिर से निशान अपनी जगह बदल ली है। तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपका जो उत्तर बनता है वो देखना ही इन चारों में से। पहले में क्या है, आयत की जगह जो है वो आपकी कहाँ है, आयत की जगह है ऊपर कॉर्नर पे, ठीक है। अब आप देखें तो इस आयत, ये आयत कर क्या रहा है, आयत देखिए पहली आकृति में देखें तो आप ये पहले उस साइड था, दूसरी साइड आप देख सकते हैं आप इस फिगर में दूसरी साइड था, दूसरी आकृति में भी वही हुआ, तीसरी आकृति में इधर की तरफ आ गया, ठीक है, इधर की तरफ आ गया, देख सकते हैं, चौथी में भी इधर की तरफ आया, ठीक है ना, इधर कॉर्नर पे। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, अब हमारे पास अब ये आकृति किधर जानी चाहिए ये हमें देखना है, किससे इसको जगह बदलनी है।
तो पहले और दूसरी आकृति में आप देखें तो केंद्र और बाएं ऊपर का जो डिज़ाइन है उन्होंने अपनी जगह बदली है, देख सकते हैं। और शेष जो डिजाइन है वो एक वैसे का वैसा देख सकते हैं, बाकी जैसे आयत वहीं का वही है, देख सकते हैं। और द्वितीय और तृतीय आकृति में, यानी कि दूसरे और तीसरी आकृति की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें आप देखें तो ऊपर के दोनों डिज़ाइन आपस में एक दूसरे की जगह बदल रहे हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे की जगह बदल, ऊपर वाले दोनों। तो उसके बाद तीसरे से चौथी आकृति पे जब हम गए हैं तो दाएं जो है, दाएं की साइड आप देखें तो ऊपर की तरफ से जो केंद्र का डिज़ाइन जो है वो आपस में बदल रहे हैं, ठीक है। केंद्र का डिज़ाइन जो है ऊपर से देखें तो हम देखें कि दाएं ऊपर वाला, दाएं की तरफ ऊपर वाला और केंद्र का जो भी डिज़ाइन थे वो आपस में जगह बदल रहे हैं। तो इसके हिसाब से चौथे से जब पाँचवें आकृति पे आप जाते हैं तो इसका मतलब जो बाईं साइड का ऊपर है और केंद्र का जो डिज़ाइन है वो अपना जगह बदलेंगे, ठीक है। तो यानी कि कौन सी हुई, बाईं साइड की आकृति है आपकी कौन सी, आयत, और केंद्र की आकृति कौन सी, वृत्त। तो जो वृत्त और जो आयत है वो अपनी जगह बदलेंगे, और वो अपनी अगर जगह बदलते हैं तो देखिए कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे वृत्त और आयत ने अपनी जगह बदली है। तो आप देखेंगे ABCD 4 ऑप्शन में से D ऑप्शन ही ऐसा है जहाँ पे वृत्त और आयत ने अपनी जगह बदली है। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर D। और स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो में यहीं पे एंड करता हूँ। अब हम शुरू कर चुके हैं प्रश्न जो ऐसे जिसमें हमें कोई पेन कॉपी का काम कम है, पेन का काम कम है, मार्कर का काम मेरे पास कम है। मैं सिर्फ समझाने की बात करूँगा, आपको समझना है, तर्क को समझना है कि तर्क क्या लगा हुआ है, कि इसको सवाल को करने में हल कैसे करते हैं इसको, तो तर्क को समझने की कोशिश करनी है। तो ये वीडियो आपने ज़रूर अच्छे से देख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।